और इन्होंने आज शिखर में रतन जी के खिलाफ काम किया। हम कह रहे हैं ना वोट बन गया रतन जी वोट ही नहीं दिया इनको। आप हम कह रहे हैं, आप जानते हो क्या मेरे को, आप रतन जी को वोट दिया। सुनो हम कह रहे हैं घर पे मिलो, रतन जी को वोट दिया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री को पार्टी से निष्कासित करने को लेकर निष्कासित हुए पदाधिकारियों की सीकर जिला अध्यक्ष पवन मोदी के साथ खूब तू मैं हुई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई और हाथापाई होते होते बच गई। पूर्व जिला मंत्री भगवान सिंह घाना ने भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया। भगवान सिंह ने जिला अध्यक्ष को बकरी कहा और खूब गालियां भी निकाली। मेरा काम है ना, अभी जो जिलाध्यक्ष पे आपने आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है, क्या आपका आरोप है? जी, मामला ये है कि मैं सीकर विधानसभा के वार्ड नंबर 22 के बूथ संख्या 94 में पन्ना नंबर 15 पे 7 नंबर का वोटर हूँ सीकर विधानसभा का। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी रतन जलधारी जी के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार पार्टी के साथ काम करता था। मैंने उनकी हर एक सभा के मंच का संचालन किया है। उसके बावजूद एक सुभाष महरिया जो हमेशा गुटबाजी को बवाल देने वाला और एक निलंबित अध्यक्ष जो अपने आप को अध्यक्ष कहता फिर रहा, कार्यकारी अध्यक्ष निलंबित अध्यक्ष पवन मोदी, इन दोनों लोगों ने अपनी चिंडी चोरी को और अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए हम लोगों पे आरोप लगाया और हमारा निष्कासन किया। इसने खुद ने सीकर विधानसभा में इसका वोट है भाग संख्या 90 में इसने अपना वोट नहीं डाला। जो आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष है और अपने विधानसभा में अपने बूथ पे अपना वोट नहीं डालता है तो किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं पार्टी को, किस प्रकार का लोकतंत्र है ये वोट नहीं डाला। एक दिन इसकी विधानसभा सीकर है, इसने एक भी सिंगल सभा में रतन जलधारी जी के साथ प्रचार नहीं किया। जो काम नहीं कर रहा, इसने 8 विधानसभा में कहाँ सभाएं की, जिलाध्यक्ष का नेतृत्व है। ये सिर्फ एक लक्ष्मणगढ़ में बैठा रहता था। इन दोनों लोगों ने जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के साथ काम करते हैं, उनको निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई की कि कुछ लोग मुझ पे इस बात का दबाव डाल रहे थे रतन जलधारी जी के चुनाव में कि आप रतन जलधारी जी को चुनाव हराओ। मैंने कहा मैं नहीं हराऊंगा, मैं मेरे संगठन के साथ हूँ, मेरी पार्टी के साथ हूँ। तो उन लोगों ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पहले मुझे शिकार बना लिया और ये चाहा कि मेरा निष्कासन हो जाए तो ये लोग बच जाएं, लेकिन बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र। किन लोगों का निष्कासन किया? मेरा और मेरे साथ में शिव भगवान जी बगड़िया हैं, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी निष्कासन किया है। हम लोगों ने हमारी ईमानदारी से हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर हमारा निष्कासन होता है तो हमारी अनुशासन समिति हमें नोटिस देती है। ना हमारे पास नोटिस आया, ना हमारे पास सूचना आई, ना हमसे जवाब मांगा गया। बिना भी जवाब के किसके संविधान तो नहीं जानते। ये खुद आदमी 2014 में सिलेंडर के साथ सुभाष महरिया के साथ भागी हुआ, इसको खुद का निष्कासन हुआ। उसके बाद में ये पार्टी का लगातार विरोधी रहा है। इसको मैं कसम दे के कहता हूँ, इसको अपने औलाद की कसम खिला के पूछ लो, इसने आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे वार्ड में रहता है, मेरे बूथ में रहता है। मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा तभी हमारे सामने भी खड़ा था। ये मुझसे व्यक्तिगत जेलसी रखता है। वर्ष 2016 में 17 में अग्रवाल समाज के प्रन्यास के चुनाव थे। ये वहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार करता था। इस आदमी का चुनाव हुआ और इसके सामने चुनाव जिस आदमी ने लड़ा, हम उसके साथ खड़े थे। उस समय से ये व्यक्तिगत ईर्ष्या रखता है, लगातार ये मेरे सामने रहता है। हमने राजा कल्याण सिंह जी का प्रोग्राम करवाया, तब भी ये हमारे सामने उसके प्रोग्राम करवाने के लिए आए। ये हमेशा मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या रखता है। और ये नहीं, इसके साथ सुभाष महरिया नाम का एक आदमी और है, जिसने फतेहपुर में उसका भाई चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने और वो उसको चुनाव हरा रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट को, श्रवण जी चौधरी को चुनाव हरा रहा है। उसका वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल हुए पड़े। इसके एक आदमी सुभाष महरिया और पवन मोदी का एक आदमी जो सीकर विधानसभा में रहता है, सबके ऑडियो वीडियो और सबके सबूत हमारे पास हैं, हम सब पेश करेंगे। इसके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में लगे हुए थे। अपने आप को पाक साफ करने के लिए, हमारे दामन को दागदार करने की ये कोशिश कर रहा है। ये हम नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाएंगे। 2 दिन हो गए हमारा निष्कासन हुए, हम चुप बैठे थे।
हम हमारी उचित जगह बात रखना चाहते थे, लेकिन ये आदमी आता है और लोगों के बीच में हमें जलील करने की कोशिश करता है, इसलिए हमने इसका जवाब दिया आज। घाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष का सीकर विधानसभा में वोट है, लेकिन इसने खुद का वोट पार्टी को नहीं डाला। जो पार्टी का जिलाध्यक्ष है और अपनी पार्टी को वोट नहीं डालता, वह किस प्रकार का कार्यकर्ता है, किस प्रकार का लोकतंत्र है यह। पवन मोदी ने एक भी दिन भाजपा प्रत्याशी रतन जलधारी के साथ प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पवन मोदी ने 8 विधानसभाओं में से एक में भी जाकर प्रचार नहीं किया, ये सिर्फ लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया के पास जाकर बैठा रहता है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निपटाने का काम कर रहा है। पूर्व जिला मंत्री ने कहा कि मुझे पार्टी से इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि मैंने रतन जलधारी का साथ दिया। कुछ लोगों का मेरे पर दबाव था कि आप भाजपा प्रत्याशी रतन जलधारी को चुनाव हराओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं रतन जलधारी के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। घाना ने कहा कि हमें अनुशासन समिति द्वारा कोई भी नोटिस नहीं मिला, ना ही सूचना दी गई और ना ही हमसे कोई जवाब मांगा गया। देखो, पार्टी से निष्कासित हमारे को किसी ने नहीं किया है, और पार्टी का निष्कासन होना, ये पवन जी और सुभाष जी अपने आप को ये पार्टी अपने घर में समझ रहे हैं, ये पार्टी में निष्कासन हम समझ नहीं रहे हैं। मैंने पवन जी जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मैंने किसान मोर्चे में पवन जी के जितने कार्यक्रम हुए हैं, पार्टी ने जितना निर्देश हमारे को दिया है उससे 5 गुना हमारा डेली कार्यक्रम। इनको क्या हुआ कि किसान मोर्चा पार्टी जो भी काम बताती है वो बराबर उससे भी ज़्यादा काम कर रही है, तो इनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है। और मैंने मेरे फील्ड में जो भाजपा के लिए सभी विधानसभाओं में काम किया है, तो वो तो सबको पता है भाई, मैं तो फील्ड में था। और हमारा जो लक्ष्मणगढ़ एरिया है उसमें कोई भी एक आदमी यदि ये सामने लाके ये वो कहलवा दें कि भाई इन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है, तो इनकी बात है ना हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ रतन जी के साथ में और वहाँ फतेहपुर में श्रवण जी के साथ में सुभाष जी के खुद के पर्सनल पीए का फोन रिकॉर्डिंग ऑडियो आ रहा है, वो चीज़ें ये पहले सुभाष जी को निकालें भाई, हमारे को निकालने वाले ये हैं कौन भाई पार्टी में। और फिर लक्ष्मणगढ़ में रही बात कि किसान मोर्चे ने सबसे ज़्यादा रीट में चीट में जितने भी जो प्रोग्राम हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ में जो प्रोग्राम थे तो हमने सबसे ज़्यादा किए। तो हमारी तकलीफ इनसे और सुभाष जी से तो हमारी तकलीफ ज़्यादा है वहाँ की, तो पर्सनल लोग परेशान हैं वहाँ के, तो भाजपा के कार्यकर्ता। और फिर रही बात पार्टी की, वहाँ भारी मतों से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास यदि 50,000 वोट थे तो पार्टी को शिव भगवान बगड़िया को ही टिकट देना चाहिए था भाई, सुभाष महरिया को टिकट देने की जरूरत थी। तो इन्होंने ये जो अपना जो लोगों के साथ में कर रहे हैं ना सभी विधानसभाओं में, भाई इन्होंने सबको पता है कि भाई जाफर जी के साथ में इन्होंने क्या किया है, गजानंद जी के साथ में क्या किया है, गोवर्धन जी के साथ में क्या किया है। ये जो सब पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे जिले के, उनको सबको पता है। तो मैं ऐसी कोई इन पे ये नहीं कर रहा, लेकिन इनको पहले एक कोई नोटिस देना चाहिए पार्टी के द्वारा, फिर हमारे को बुलाते, कोई गवाह पेश करते, फिर हम मानते। यहाँ शहर में कम से कम 50 लोग मेरे पास हैं जो पवन जी के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये इन्होंने रतन जी के खिलाफ में काम किया है। मैं उनको आपके सामने मीडिया के सामने भी करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी है ना सामने आने वाली है। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, देखो मालिक। किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव भगवान बगड़िया ने कहा कि सुभाष महरिया और पवन मोदी भाजपा को अपने घर की पार्टी समझ रहे हैं। पवन मोदी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने हमें जितने आदेश दिए हैं उसकी पालना हुई है और उनसे ज्यादा हमने काम किया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि पवन मोदी ने झाबर सिंह खर्रा, गजानंद कुमावत, गोवर्धन वर्मा के साथ क्या किया। वहीं इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया था, प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि पवन मोदी ने इस मामले को लेकर मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की। आरोप लगा रहे हैं जिला मंत्री को हटाने का, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा को हटाने का गलत मामला तो यही हुआ है। बस बात नहीं करो, नहीं मामला तो कुछ तो है आपके कार्यालय में, रोड पे हुआ मामला ये। मेरी बात सुनो, क्या आक्रोश है आपके कार्यकर्ताओं ने क्या है, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी सुभाष महरिया ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने प्रदेश में शिकायत की कि भाई इन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया। ये बात थी बस, इसको लेकर के इन्होंने किया है। जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना की जानकारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दी तो उन्होंने कहा कार्यकर्ता जयपुर आकर के इस मामले में बात करें।